फरीदपुर कठेरिया राजपूतों की एक शाखा। साल 2002 भाजपा के विजयपाल सिंह सपा के सियाराम सागर से मात्र 238 वोटों से चुनाव हार गए। साथियों, फरीदपुर विधानसभा की सीट पर 1991 से 2022 तक किस विधायक प्रत्याशी को कितने वोट मिले, कौन सा विधायक प्रत्याशी कितने वोटों से जीता, इसको जानने और समझने के लिए आप देखिए बरेली टीवी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, आज हम जानेंगे बरेली जिले की एक अहम विधानसभा सीट फरीदपुर के 1991 से 2022 तक के राजनीतिक इतिहास के बारे में। आज हम जानेंगे कि फरीदपुर में कौन से प्रत्याशी को कब कितने वोटों से विजय मिली, फरीदपुर में भाजपा या सपा या बसपा किस पार्टी की है मजबूत पकड़। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं फरीदपुर के बारे में कुछ अहम बातें। फरीदपुर के बारे में कहा जाता है कि पहले इसका नाम पुरा था। इसकी स्थापना कठेरिया राजपूतों की एक शाखा द्वारा की गई। 1657 और 1679 के बीच इसे निष्कासित कर दिया गया और रोहिल्लाओं के सत्ता में आने से पहले बरेली के राज्यपाल फरीद ने इसका नाम बदलकर फरीदपुर कर दिया। फरीदपुर अपनी ग्रामीण संस्कृति, कृषि और स्थानीय व्यापार के लिए जाना जाता है। साथियों, फरीदपुर विधानसभा आंवला लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। वर्तमान में इसके सांसद समाजवादी पार्टी से नीरज मौर्य जी हैं। वहीं फरीदपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी सिंह के आकस्मिक निधन के बाद से अभी खाली है और फरीदपुर में उपचुनाव की संभावनाओं को देखते हुए सपा व भाजपा के प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। साथियों, 1991 से यदि फरीदपुर के राजनीतिक चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो सन 1991 में भाजपा के नंदराम माले ने सियाराम सागर को 3613 वोटों से चुनाव में हराया था। इस चुनाव में नंदराम माले जी को लगभग 30,651, वहीं सियाराम सागर जी को लगभग 27,038 वोट 1991 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। साल आया 1993। अब की बार सियाराम सागर सपा से, वहीं नंदराम माले भाजपा से चुनाव के मैदान में उतरे और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के सियाराम सागर ने भाजपा के मौजूदा विधायक नंदराम माले जी को लगभग इस चुनाव में 18,597 वोट से चुनाव में पटकनी दी। इस चुनाव में सियाराम सागर जी को लगभग 52,996, वहीं नंदराम माले जी को लगभग इस चुनाव में 34,399 वोट प्राप्त हुए। साल आया 1996 और अब की बार सपा के मौजूदा विधायक सियाराम सागर जी ने भाजपा का दामन थाम लिया, वहीं भाजपा के नंदराम माले जी ने सपा का दामन थाम लिया और इस चुनाव में नंदराम माले जी को लगभग 53,680, वहीं सियाराम सागर जी को 29,144 वोट प्राप्त हुए और सियाराम सागर इस चुनाव को लगभग 24,536 वोटों से चुनाव हार गए। साल आया 2002। अब की बार सियाराम सागर ने भाजपा छोड़ सपा का दामन थाम लिया। वहीं साल 1996 में बसपा से चुनाव लड़े विजयपाल सिंह को भाजपा ने अपने चुनाव चिन्ह कमल के साथ चुनाव के मैदान में उतारा। यह चुनाव बहुत टक्कर का हुआ। इस चुनाव में भाजपा के विजयपाल सिंह सपा के सियाराम सागर से लगभग 238 वोटों से चुनाव हार गए। इस चुनाव में सियाराम सागर को लगभग 39,106, वहीं विजयपाल सिंह को 38,868 वोट मिले। साल आया 2007। अब की बार भाजपा के 2002 में विधायक प्रत्याशी रहे विजयपाल सिंह ने बसपा का दामन थाम लिया और वहीं भाजपा ने अब की बार श्याम बिहारी लाल को चुनाव के मैदान में उतारा। वहीं सपा ने मौजूदा विधायक सियाराम सागर को चुनाव के मैदान में उतारा। इस चुनाव में बसपा के विजयपाल सिंह को लगभग 39,371, वहीं सपा के डॉक्टर सियाराम सागर को लगभग 30,890 और भाजपा के श्याम बिहारी लाल को 17,474 वोट मिले। इस चुनाव में बसपा के विजयपाल सिंह लगभग 8,481 वोटों से विजयी हुए। साल आया 2012। अब की बार चुनाव के मैदान में सपा से सियाराम सागर, भाजपा से डॉक्टर श्याम बिहारी लाल और बसपा से मौजूदा विधायक विजयपाल सिंह चुनाव के मैदान में उतरे।
इस चुनाव में सियाराम सागर को लगभग 60,837, वहीं डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को लगभग 44,050 और बसपा के मौजूदा विधायक विजयपाल सिंह को लगभग 36,244 वोट मिले। इस चुनाव में बसपा के मौजूदा विधायक विजयपाल सिंह सपा के सियाराम सागर से चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर रहे। साल आया 2017। अब की बार चुनाव के मैदान में सपा से सियाराम सागर, बसपा से विजयपाल सिंह और भाजपा से डॉक्टर श्याम बिहारी लाल चुनाव के मैदान में उतरे। इस चुनाव में भाजपा के डॉक्टर श्याम बिहारी लाल ने सपा के मौजूदा विधायक सियाराम सागर को लगभग 24,721 वोटों से चुनाव में हराकर विधायक बने। इस चुनाव में डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को लगभग 83,656, वहीं डॉक्टर सियाराम सागर को 58,935 और विजयपाल सिंह को लगभग 37,680 वोट प्राप्त हुए। साल आया 2022। अब की बार बसपा के विजयपाल सिंह ने सपा का दामन थाम लिया। वहीं भाजपा ने डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को और बसपा ने शालिनी सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा। साल 2022 का चुनाव बहुत टक्कर का हुआ। इस चुनाव में भाजपा के डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को लगभग 92,070, वहीं सपा के विजयपाल सिंह को लगभग 89,149, वहीं बसपा की शालिनी सिंह को लगभग 14,478 वोट प्राप्त हुए। इस चुनाव में सपा के विजयपाल सिंह भाजपा के मौजूदा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल से लगभग 2921 वोटों से चुनाव हार गए। साथियों, ये तो था फरीदपुर विधानसभा का 1991 से 2022 तक का चुनावी लेखा जोखा। अब फिर आते हैं फरीदपुर विधानसभा सीट की ओर। साथियों, 25 मार्च से बरेली टीवी की टीम आ रही है आपके शहर फरीदपुर, और बरेली टीवी की टीम का प्रयास रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा गाँव में पहुंचे, आपके बीच पहुंचे, आपकी समस्याओं को सुनकर उन समस्याओं को लोगों के बीच लाने का बरेली टीम का प्रयास रहेगा। तो आप लोग बताइए कि सबसे पहले फरीदपुर में रिपोर्टिंग कहां से शुरू की जाए, कौन से गांव में आया जाए और किस नेता से सबसे पहले बात की जाए। साथियों, यदि आप फरीदपुर के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर कि आप फरीदपुर में किस नेता को पसंद करते हैं, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलेगी, और साथ ही भाजपा को अब की बार किस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए मौका देना चाहिए। साथियों, यदि आप फरीदपुर विधानसभा के बारे में, चुनाव के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि फरीदपुर में सबसे लंबे समय तक विधायक कौन रहा है। साथियों, अगर आपको 1991 से पहले का भी चुनावी डेटा चाहिए या आपको उस पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम।